क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 35% के लाभ पर बेचता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राइट, तो इस क्वेश्चन में हमें लाभ और हानि दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5100 रुपये में 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि हमें सेल प्राइस दिया हुआ है। सेल प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? 5100 रुपये। राइट, और हानि कितने की हानि की बेचता है? 15% की। तो हम जानते हैं CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP होता है। CP हमारा 100% होता है और लॉस कितने का है? 15% का। तो SP हमारा कितना हो जाएगा? 85%। राइट, तो 85% की वैल्यू हमें दी है रुपीज़ में 5100 रुपये। कह रहा है यदि वह इसे 35% के लाभ पर बेचता, तो हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वो CP प्लस P इज इक्वल टू SP। तो विक्रय मूल्य हमें बताना है, तो CP हमारा क्या होता है? 100%। प्रॉफिट कितने का है? 35% का। तो SP हमारा क्या हो गया? 135%। तो 135% की वैल्यू हमें बतानी है। तो 135% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई यूनिटरी मेथड 5100 बटे 85 क्रॉस 135। राइट, अब इसे 17 से काट देंगे। 17 चौका 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 0। राइट, 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, 0। अब बचा क्या हमारे पास? 60 क्रॉस 135। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 19 20 21, 6 कम 6 7 8, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या आ गया? 8100 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसको कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? तो हम देखेंगे यहाँ पर वस्तु बेची जा रही है, यानी कि सेल प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? 1120 रुपये। राइट, अब वो कह रहा है 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि हानि क्या होती है? CP माइनस L इज इक्वल टू SP। CP हमारा 100% हो गया, लॉस हमारा 20% का है, तो SP हमारा कितना हो जाएगा? 80%। यानी कि हानि को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 100 माइनस 20 यानी कि 80% की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब आप लोगों को समझाने के लिए किया गया है कि 80% आया कहाँ से। हानि दी हुई है तो हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लाभ दिया है तो हम 100 में ऐड कर देंगे। तो 80% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1120 रुपये। तो वो कह रहा है इसको कितने में बेचा जाए, यानी कि हमें सेल प्राइस ही चाहे। तो 40% का लाभ हो, कि 40% का लाभ हो, 40% का लाभ हो, तो हम जानते हैं समझाने के लिए CP प्लस P इज इक्वल टू SP। CP 100% होता है, प्रॉफिट हमारा कितना है? 40% का, तो SP कितना हो जाएगा? 140%। या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि 40% का लाभ है तो 100 प्लस 40, 100 में हम क्या कर देंगे? 40 जोड़ देंगे, तो 140% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1120 बटे बाई यूनिटरी मेथड बटे 80 कर देंगे, क्रॉस 140 कर देंगे। राइट, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 0 भी आ रहा है यहाँ पर। राइट, तो ये कितना हो गया हमारा? ये 0 आ रहा है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 0, यानी कि 140 क्रॉस 40। तो इसका आंसर क्या है? 14 14 196 और 0। तो यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारा? 1960 रुपये। यानी कि ऑप्शन हमारा A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, सोहन ने एक साइकिल 460 रुपये में बेची और 15% का लाभ कमाया, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह साइकिल को कितने में बेचे? तो हम देखेंगे कि 460 रुपये में उसे साइकिल बेची है, यानी कि सेल प्राइस हमारा कितना है? 460 रुपये। और दूसरा सेल प्राइस हमसे उसने पूछा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में साइकिल बेचे। तो हम देखेंगे कि
15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ होता है तो हम उसे क्या कर देंगे, 100 में ऐड कर देंगे, क्योंकि CP प्लस P इज इक्वल टू क्या होता है, SP। CP क्या होता है हमारा 100%, प्रॉफिट कितना है हमारा 15% का, तो SP हमारा क्या हो जाएगा 115%। ये तो समझाने की बात रही, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 15% का लाभ कह रहा है तो आप 100 में 15% जोड़ दो 100% में, तो क्या हो जाएगा 115%। तो 115% की वैल्यू हमें दी है 460। तो वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वह साइकिल को कितने में बेचे। तो यहाँ पे भी लाभ की बात हो रही है, यानी कि 100% में हम कितना जोड़ देंगे 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120%। तो यानी कि 120% की वैल्यू हमसे उसने पूछी है। तो बाय यूनिटरी मेथड 460 बटे 115 क्रॉस 120 हो जाएगा। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, राइट, 23 दूनी 46। तो आ गया हमारे पास 20 क्रॉस 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 है तो 0 सबसे पहले लिख लिया हमने, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा आ गया 480 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक महिला किसी वस्तु को 6300 रुपये में 30% की हानि पर बेचती है। यदि वह इसे 12% की हानि पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है इस क्वेश्चन में सेल प्राइस, हानि पर बेचता है, बेचने का मतलब क्या है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 6300 रुपीज़, राइट। तो वो कह रहा है कि 30% की हानि पर बेचती है, तो सेल प्राइस हमारा कितना है 6300 रुपीज़, और वो कह रहा है 30% की हानि। 30% की हानि यानी कि 100 में से हम 30 घटा देंगे तो 70% की वैल्यू, प्रतिशत में 70% है और रुपीज़ में कितनी है 6300 रुपीज़ है, ठीक। यदि वह इसे 12% की हानि पर बेचना चाहे, तो कह रहा है 12% की हानि यानी कि 100 में से हम 12% घटा देंगे तो क्या बचेगा 88%। तो 88% की वैल्यू उसने पूछी है, तो हम यूनिटरी मेथड 6300 बटे 70 कर देंगे क्रॉस 88 कर देंगे, राइट। 0 से 0 काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 0, तो 90 क्रॉस 88, तो 0 लगा देंगे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 79, यानी कि 7920, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम किसी वस्तु को 30% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है। 30% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो बेच रहा है यानी कि ये क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 6384 रुपीज़, राइट। तो 6384 रुपीज़ हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है 30% की हानि पर, तो CP माइनस L लॉस इज इक्वल टू क्या होता है SP। CP क्या होता है हमारा 100%, लॉस कितने का हो रहा है 30% का, तो हमारा SP कितना हो जाएगा 70%, यानी कि 70% की वैल्यू हमें रुपीज़ में कितनी दी है 6384 रुपीज़। तो वो कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए हम जानते हैं कि CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP होता है। CP 100%, प्रॉफिट हमारा कितना है 30% का, तो हमारा SP कितना हो जाएगा 130%। तो यानी कि 70% पर इतना है, तो हमसे कह रहा है कि 130% पर वो कितने रुपए में बेचेगा, तो 130% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या हो गया SP 1 हो गया पहला सेलिंग प्राइस, और दूसरा सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो 6384 अपॉन 70 क्रॉस 130 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 चला जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 नेम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि क्या बचा 912 गुणा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15, हासिल लगा 1, 13 निम्मा 117, 117 और 1 118, यानी कि हमारा
विक्रय मूल्य कितना आ गया, इतना। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।